हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर प्यारा सा चैनल। प्यारा क्योंकि ये हमारा है। आज मैं स्कूल नहीं गई क्योंकि मेरा मन नहीं करा, और दूसरी बात मेरी दोस्त नहीं गई तो मैं क्यों जाऊँ। आज आई हैव डिसाइडेड टू डू थोड़ा सा मतलब डिसाइडेड तो बहुत सारा है, लेकिन करूँगी थोड़ा सा ही क्योंकि मुझे पता है खुद के बारे में, थोड़ा सा ही करूँगी। ऑल्सो हमारे हाफ ईयरली 22 सितंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। डेट शीट नहीं आई है अभी तक, सिलेबस आ चुका है, काफ़ी सारा सिलेबस है बाय द वे, काफ़ी सारा। एनीवेज़ हमने रिवीजन प्लान करा है 11 सितंबर से, आज नहीं है। 11 सितंबर से हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। अभी फ़िलहाल वी हैव सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स जो हमें पूरी करनी है। सबसे पहले तो वी हैव जोग्राफी का चैप्टर वी हैव टू डू टिल चैप्टर 7 ऑफ जोग्राफी, प्लस हमारा साइकोलॉजी का सिलेबस हो चुका है, लाइक नोट्स बन चुके हैं एक्चुअली। और इंग्लिश का कोई पता नहीं है हमें कहाँ नहीं जा रही। हिस्ट्री बची। पॉलिटिकल इज़ आवर फेवरेट सब्जेक्ट बाय द वे। हमें ग्रेजुएशन भी पॉलिटिकल से करना है, इसलिए वो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है। दूसरा, पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट झूठ फरेब, थोड़ा बहुत सच, ड्रामा, एंड दिस इज़ व्हाट वी लव। रीज़न बिहाइंड कि हमें पॉलिटिक्स में अच्छी लगती है। वैसे तो आज हमारा टेस्ट होने वाला था साइकोलॉजी का। हमने ही बोला था कि मैम टेस्ट ले लेना आप, लेकिन हम खुद ही नहीं गए। एनीवेज वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज आई हैव टू डू चैप्टर 7 ऑफ जोग्राफी, प्लस I have to start chapter 9 of history. Also from 11th of September we are starting a series जिसमें we'll be doing 8-day or 9-day revision challenge for our half yearly, and the series will start from 11th of September and maybe it will end on 19th or 20th September. अब देखो, let me tell you one thing कि हम अगर पहले से कोई 15 days पहले अगर हम रिविजन प्लान करते तो ये चीज़ है ना, पता है इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि अगर हम प्रेशर में कोई काम करते हैं तो वो काम जल्दी होता है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल ईगो स्ट्रेस। अगर हम किसी काम को लेकर स्ट्रेस ले रहे हैं तो हम उस काम को अच्छा करेंगे, क्योंकि उससे हमारा प्रेशर होगा, हमें लगेगा कि हाँ भाई इसको करना ही पड़ेगा, तो हम उसको ज़्यादा अच्छे से करेंगे। तो इसलिए हमने 8 डे ही रखा है रिविज़न, क्योंकि 22 से अगर पेपर स्टार्ट होंगे तो वील हैव थिंग। और अगर ये तो डिपेंड करता है, अगर चला तो ठीक, नहीं चला तो फिर कुछ नहीं, हाफ ईयरली बर्बाद है हमारे। फिर मैंने जोग्राफी से ही स्टार्ट किया, थोड़ा सा ही रह रहा था चैप्टर, ज़्यादा नहीं रह रहा था। इसके बाद 2 चैप्टर रह जाएंगे, 8th और 10th। अब देखो, हम ये नोट बना रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वी हैव डन द चैप्टर थॉरली। अभी भी एनसीईआरटी की रीडिंग करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। नोट्स तो इसलिए कि देखो एनसीईआरटी की लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट लगती है। आई एम टेलिंग अबाउट माई सेल्फ। वो अगर पढ़ने वाले को दिमाग ख़राब हो जाता है क्योंकि समझ नहीं आती, तो इसीलिए मैं पहले नोट्स ही बनाती हूँ, फिर उसके बाद बाकी जो भी चीज़ें हैं आई लुक फॉरवर्ड फॉर देम। और जोग्राफ़ी करने के बाद फिर मैं हिस्ट्री स्टार्ट करूँगी। ऑलमोस्ट आधा चैप्टर तो हो जाएगा हिस्ट्री का आज, फिर आधा कल हो जाएगा। तो इन ऑल चैप्टर जो है 2 दिन में पूरा हो जाएगा हिस्ट्री का। ये जो 9 चैप्टर है ये पूरा ज़मींदार के बारे में है, जब ब्रिटिश इंडिया में आए थे वगैरह वगैरह, कहाँ पर उन्होंने पहला रूल अपना बंगाल में इस्टेब्लिश किया था, तो कैसे इस्टेब्लिश किया था, उन्होंने रेवेन्यू सिस्टम चेंज किया था। फिर 2 हमें ट्राइबल्स देखने को मिलते हैं इस चैप्टर में, पहाड़ियाज और संथल्स, जो जिसमें से जो पहाड़ियाज थे वो तो शिफ्टिंग कल्टिवेशन प्रैक्टिस करते थे, और जो संथल्स थे वो फिक्स्ड एग्रीकल्चर हम कह सकते हैं प्रैक्टिस करते थे, कल्टीवेशन वगैरह। और पता है मुझे तीनों बुक में से ना ये वाली बुक अच्छी लगती है, क्योंकि भाई एक मुझे क्या काफ़ी सारे अगर तुम देखोगे ना, तो क्योंकि ये प्रेजेंट की इंडिपेंडेंस के टाइम वाली हिस्ट्री है, तो ये थोड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें टर्म्स जो आते हैं वो हाँ समझ में आ जाते हैं। वरना बाकी जो 2 स्पेशली जो बीच वाली बुक है ना, बीच वाली, उसमें जो 2nd चैप्टर है भाई, भक्ति एंड सूफी वाला, आई कैन नॉट इमेजिन कि मैं उस चैप्टर के क्वेश्चंस करूँगी कैसे, क्योंकि मुझे वो रत्ती भर समझ नहीं आया मुझे वो चैप्टर। और काफ़ी ज़्यादा उसकी वेटेज है बाय द वे, अगर तुम्हें नहीं पता हो तो उसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है एग्ज़ाम में। तो फिर मैं यही चैप्टर कर रही थी हिस्ट्री का। और तुम लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि तुम्हें हिस्ट्री का कौन सा चैप्टर ईजी लगा, कौन सा हार्ड लगा, कौन सा तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, तुम्हें आता है और तुम्हें इंटरेस्टिंग भी लगा वो चैप्टर। प्लस अभी रिसेंटली मेरे पास 3-4 कमेंट आए थे अबाउट नोट्स, साइकोलॉजी के नोट्स के लिए, हिस्ट्री के नोट्स के लिए। वैसे तो आई एम नॉट टेलिंग कि मेरे नोट्स बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, बट इफ़ यू पीपल जस्ट वांट अ रेफरेंस कि हाँ एक रेफरेंस की तरह अगर तुम्हें यूज़ करना है, तो यू कैन कमेंट मी द चैप्टर, आई विल प्रोवाइड द PDF ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर, उसके नोट्स जो मैंने बनाए हैं। एंड ऑल्सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू, टेलिंग यू कि प्लीज़ उसको थॉरली फॉलो मत करना। आई कैन उसमें गलतियाँ हो सकती हैं, क्योंकि मैंने इतने ज़्यादा ध्यान से नहीं बनाए हैं। बट हाँ, इफ़ यू वांट अ रेफरेंस, तुम्हें एक आइडिया चाहिए चैप्टर का, तो दे आर ओके। अब ऑल्सो वन थिंग, इफ़ यू रियली वांट दी नोट्स, तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि मेरे नोट्स थोड़े से अजीब ही बोलूँगी मैं। अजीब इसलिए क्योंकि ऐसा होता है ना कि नोट्स में बेसिकली एनसीईआरटी की लैंग्वेज होती है, क्योंकि हम एनसीईआरटी की लैंग्वेज ही मोस्टली पेपर में लिखनी है, लेकिन मेरे नोट्स इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। मैंने सब बकवास लिख रखा, बकवास तो नहीं कहूँगी मैं, बट हाँ थोड़े से अलग है। तो एक बार जस्ट तुम देख लेना, इफ़ यू रियली वांट, तुम एक बार चेक करने के लिए PDF के लिए कमेंट कर देना, मैं तुम्हें शेयर कर दूँगी, फिर तुम चेक कर लेना, अगर तुम्हें ठीक लगे
तो यू कैन आस्क मी फॉर अदर चैप्टर्स एंड आई डेफिनेटली शेयर विद यू. सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. इसके बाद वील बी ट्राइंग टू वील बी कीपिंग चैनल पे हम अभी हमारी लाइफ से रिलेटेड अपडेट्स, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हम शेयर करते रहेंगे. मे बी वो यूज़फुल ना हो, लेकिन वो तुम्हें एक आइडिया दे देगी कि क्या क्या गलती हम कर रहे हैं, क्या क्या गलती तुम्हें नहीं करनी है स्पेशली. सो या, फॉर दैट पर्पज़ डू लाइक दी video, share and also subscribe our channel. We'll be grateful to you. Thank you and have a good day ahead.